PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट 3 आधुनिक विश्व का इतिहास के अंतर्गत अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे जो पूर्ववर्ती वीडियो थे उनमें अमेरिका की क्रांति के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। आज हम इस क्रांति का जो अमेरिका में पूरी दुनिया में क्या महत्व रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी अमेरिकी क्रांति का महत्व, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, पहली बात तो हम जो इस जो क्रांति है जिसके हम एक स्वरूप की बात करें, अमेरिकी क्रांति का स्वरूप, तो ये क्रांति मुख्यतः मध्य वर्गीय क्रांति थी। अमेरिका के मध्यम वर्गीय लोग अत्यंत उदार एवं प्रगतिशील थे। ये वर्ग सामाजिक समानता की मांग करता था तथा अपने राजनीतिक अधिकारों को मान्यता दिलाना चाहता था। इस वर्ग में जब ये चेतना अत्यंत हुई तो उपनिवेशी शासकों तथा स्वार्थी वर्गों की शक्ति का स्रोत इंग्लैंड में है, तो इस वर्ग ने संपूर्ण उपनिवेश स्वायत्ती सरकार को स्थापित करने और उसका पथ प्रदर्शन का कार्य किया। तो कहने का अर्थ यह है कि अमेरिकी जो क्रांति थी उसका अग्रता मध्यम वर्ग रहा है। अब हम क्रांति का जो महत्व है उसकी चर्चा करेंगे। अमेरिकी क्रांति विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक है। क्रांति ने संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीति जीवन को एक नया मोड़ दिया, अपितु इसके अतिरिक्त वहाँ की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की भी कायापलट कर दी। तो इस तरह से अमेरिकी क्रांति का बहुत प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव तो ये हुआ कि अमेरिका में जनतंत्र का शासन स्थापित हो गया, यानी अब जनता का शासन। अब से पहले इस उपनिवेशों में किसका शासन था? ब्रिटिश के राजतंत्र का, और वो ब्रिटेन से संचालित होता था। अब जो राजतंत्र स्थापित हो गया जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ शासन, स्वयं अमेरिकी वासियों द्वारा स्थापित जनतंत्र स्थापित हो गया। दूसरा, धार्मिक क्षेत्र में इनको स्वतंत्रता मिल गई, यानी अब व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई सा भी धर्म अपना सकता है और राज्य की तरफ से कोई धर्म इस प्रकार से वो नहीं है, यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, और उसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपने धर्म ग्रहण कर सकता है। इस क्रांति के बाद में अमेरिकी शिक्षा जगत में बहुत प्रभाव पड़ा। अब पहले से अधिक शिक्षा का महत्व अमेरिकी समाज ने समझा। क्रांति के पश्चात स्वतंत्र सार्वजनिक स्कूलों तथा जनसाधारण की प्रेस शिक्षा की मांग की जाने लगी, और इसी के अनुरूप अमेरिका में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और जो स्कूल हैं वो भी खोली गई। अमेरिकी क्रांति आर्थिक क्षेत्र में
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मार्ग में जितनी भी जो अब तक जो कठिनाई आ रही थी, उन कठिनाइयों को दूर करके, और अब एक तरह से इस प्रकार का वातावरण विकसित हो गया अमेरिका में कि जिससे पूंजीवादी व्यवस्था अपने उन्नति की ओर अग्रसर हुई। क्रांति का कृषि के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। अमेरिकी क्रांति का वहाँ की कृषि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि क्रांति काल में जो बड़े बड़े सामंत थे, भूमिपति थे, वो अपनी इस उपनिवेश को छोड़कर अपनी सुरक्षा के लिए वो कनाडा आदि देशों में भाग गए, और उनकी जो बड़ी बड़ी यहाँ भू संपदा थी वो अब यहाँ के किसानों के हाथ में आ गई। जो मध्यम वर्ग का जो किसान था उसकी आ गई, और अब उनमें कृषि की जाने लगी, तो कृषि का भी विकास हुआ, और जो अब तक जो आधिपत्य जमाए हुए जो लोग थे वो उनसे मुक्ति मिल गई। औद्योगिक क्षेत्र में भी इस क्रांति का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। क्रांति से अमेरिका के उद्योग धंधे दो प्रकार से लाभान्वित हुए। प्रथम तो अमेरिकी जो उद्योग थे वो अंग्रेजों द्वारा लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंधों से मुक्त हो गए, क्योंकि अब तक अमेरिका व्यापार, अमेरिका के उद्योग, इन पर ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वार्थ और अपने हित के लिए तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। तो जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो वो सब प्रतिबंध हट गए। दूसरा, जो द्वितीय युद्ध काल में इंग्लैंड से वस्तुओं का जो आयात बंद हो गया था, इस कारण इन उपनिवेशों ने अपना उद्योग स्थापित करना और उसको प्रोत्साहन करना प्रारंभ कर दिया। यानी जैसे युद्ध शुरू हुआ तो जो माल ब्रिटेन से आ रहा था वो माल पूरा बंद हो गया। तो अब जब उपनिवेशों ने उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी तो वो स्वयं ही अपने उद्योग विकसित करने लग गए। तो इस तरह से अमेरिका में अब उद्योग बहुत तीव्र गति से उन्नति की ओर अग्रसर हुआ। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिकी जो नौ परिवहन है उसके क्षेत्र में भी एक नई क्रांति का आरंभ हुआ, क्योंकि अब तक ज़्यादातर जो ब्रिटिश नौ परिवहन थे उन्हीं के द्वारा यहाँ पर माल का आवागमन होता था। लेकिन अब इस क्रांति के बाद में जो अमेरिका के बंदरगाह थे वो दूसरे देशों के लिए भी खोल दिए। तो इससे क्या हुआ कि अब फ्रांस से, स्पेन से, हॉलैंड से आदि से भी अमेरिकी व्यापार काफ़ी वृद्धि हो गया, जबकि इससे पहले ब्रिटिश के जो कानून थे उसके तहत इन पर प्रतिबंध लगा रखा था। केवल ब्रिटिश उपनिवेश और ब्रिटिश राज्य देश के जो परिवहन है उनके माध्यम से ही इनका व्यापार होता था। तो इस तरह से क्रांति से नौ परिवहन व्यवस्था है उसको बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। नेक्स्ट, अमेरिकी जो क्रांति हुई उससे अब दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ा। जो अब तक केवल एक राजा को एक दैवीय शक्ति के रूप में मानकर उनका एक छत्र जो राज्य था और जो कुलीनों का आधिपत्य था उसके ऊपर एक घातक प्रहार हुआ, और युद्ध के बाद में अब स्वयं इंग्लैंड में भी संसद में राजा के अधिकारों को कम करने की जोरदार
मांग उठने लगी। अमेरिका क्रांति ने जनतंत्रात्मक प्रथा को जन्म दिया, जिससे पहली बार सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ। यानी अब सरकार चुनने के लिए सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अमेरिकी क्रांति को आधुनिक युग में गणतंत्र की जननी कहा जा सकता है। अतः इस क्रांति के पश्चात विश्व में लिखित संविधानों की परंपरा का प्रचलन हुआ। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अमेरिका आधुनिक युग का विश्व का प्रथम देश बना और इस क्रांति ने साम्राज्यवाद को पराजय किया और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत को मानव समाज के समकक्ष रखा। तो इस तरह से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो नया जो स्वरूप आया वो इस क्रांति की ही देन थी। इस क्रांति का दूसरे देशों पर भी बहुत पड़ा, जिसमें फ्रांस है। फ्रांस पर प्रभाव पड़ा। लाफायंत ने विशेष रूप से अमेरिकी क्रांति की भावना को फ्रांसीसी जनमानस तक पहुंचाई। अमेरिकी क्रांति ने ही फ्रांसीसी क्रांति का रास्ता खोला। फ्रांसीसी क्रांति का जो मूल सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मूल अमेरिकी संघर्ष में ही निहित है। इस तरह से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव फ्रांस पर बहुत अधिक पड़ा। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में उपनिवेशवाद विरोधी क्रांतिकारियों को नया जीवन दिया। स्वयं इंग्लैंड में विंग दल के क्रांति को खुला समर्थन दिया गया। इस संघर्ष से प्रेरणा पाकर दक्षिणी अमेरिका के लोग भी स्पेन तथा पुर्तगाल के शासन से मुक्त होने के लिए सफल रहे और न केवल यूरोप और अमेरिका पर प्रभाव पड़ा, इस क्रांति का प्रभाव भारतवर्ष पर भी पड़ा है। भारत पर अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक प्रभाव हालांकि प्रतिकूल रहा है, क्योंकि अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस के जो भारत में उपनिवेश थे उन्हें अंग्रेजी शक्तियाँ अत्यधिक होने पर उन्होंने क्षति पहुंचाई और उनका जो एक साम्राज्य विस्तार का मार्ग था वो ज़्यादा फैल गया ब्रिटेन का। किंतु ये सत्य है कि भारत सहित गुलामी की जंजीर से जकड़े हुए अन्य राष्ट्र को राष्ट्रवादियों की इस क्रांति से सशक्त प्रेरणा मिली है और अमेरिकी क्रांति का इस संदर्भ में भी बहुत अधिक महत्व है कि इंग्लैंड के जो उपनिवेश के साथ जो एक तरह उनकी जो वाणिज्यिक सिद्धांत और अपने हित के लिए जो व्यापार हो रहे थे उन सबको बहुत बड़ा आघात पहुंचा। और अमेरिका की जो क्रांति है इसने स्वतंत्रता की घोषणा जो 4 जुलाई 1776 में की थी। स्वतंत्रता की घोषणा न केवल एक राष्ट्र की स्वतंत्रता की घोषणा थी, अपितु 19वीं सदी में यूरोप के इतिहास में राजनीतिक दर्शन तथा क्रांतिक विचार की भूमिका थी। इस घोषणा की पृष्ठभूमि में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की आधारशिला रखी गई। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम संसार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और इस घटना ने नई दुनिया को, नए युग को जन्म दिया और पुरानी दुनिया के लिए ये नए युग का मार्ग प्रशस्त किया।